थोड़ी देर पहले मुराइल इलाके में बाबूलाल जी की सभा हुई है और सभा में ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिली। यहाँ पर कुछ मातृशक्ति हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, इन सबों से हम बात करेंगे, जानेंगे कि इस बार बाघमारा की जनता क्या चाह रही है, बाघमारा में क्या होने वाला है। तो सीधे कुछ महिलाएं हैं, सामने उनसे बात करते हैं। मैडम बताइए क्या होने वाला है बाघमारा में इस बार? बाघमारा में अभी बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। शरद महतो को भारी मतों से विजय बनाएंगे और कमल फूल में हम लोग वोट देंगे। ऐसी क्या खासियत है कि शरद महतो को लोग चुनेंगे, दूसरे प्रत्याशी को नहीं चुनेंगे? इनमें खासियत है, गरीब महिला को लेके चलते हैं, है ना, इसीलिए जीतेंगे। गरीब को लेके चलते हैं, सबका साथ देते हैं, इसीलिए इस बार यही जीतेंगे। मैया सम्मान योजना हेमंत सरकार दे रही है, 2500 रुपया देने का वायदा किया है सरकार दूसरी बार बनने के बाद दिसंबर महीने से। आपको क्या लगता है, यह वादा सरकार पूरा करेगी या भाजपा की गोगो दीदी योजना जो है वो सफल होगी, उसकी सरकार बनेगी? भाजपा का गोगो दीदी है वो सफल होगा, हाँ, क्योंकि जो करते हैं वो बोलते हैं, वो करते हैं, इसीलिए गोगो दीदी ही सफल होंगे और जीतेंगे। जीते नहीं, जीत गए हैं, क्योंकि अच्छा काम करते हैं, यही जीते हैं। आप बताइए भैया, भाजपा किस पोजीशन में इस बार रहेगी झारखंड में, और बाघमारा में की जनता क्या करने वाली है? भाजपा इस बार पूरे झारखंड में एक नंबर में आएगी और बाघमारा में भी एक नंबर में यहाँ रहेगी। आपने अभी मैया योजना का जो सवाल किया, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूँ कि जेएमएम की सरकार 5 साल यहाँ रहा, तो अगर वो ये मतलब योजना को लागू करना अगर चाहती तो 5 साल पहले भी लागू करती है। चुनाव का लॉलीपॉप है जिसमें सारी माता बहनें समझ रही है कि वोट के बाद क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, इसलिए यहाँ मतलब मैया योजना का कोई फैक्टर है नहीं। सारे भैया बाघमारा की जनता क्या चाह रही है? बाघमारा की जनता चाह रही शरद महतो, जो शरद महतो इतिहास में ये जो ऐसा इतिहास रचेंगे, लगेंगे कि बाघमारा में कोई प्रत्याशी है, ऐसा प्रत्याशी कम बोलना और ज़्यादा काम करना, ऐसा प्रत्याशी शरद महतो। ये बताइए बाघमारा में सर क्या होने वाला है इस बार, क्या कांग्रेस आगे आएगी या बीजेपी? बीजेपी आगे आएगी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसे आगे कर सकती हैं? बीजेपी में जो काम सेंट्रल से लेके जो काम ऐलान हुआ, जो ऐलान होता है उसको करके दिखाता है लोग। अभी जो जिसे झारखंड में सरकार जो चल रही है, वादा कुछ किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 5 साल के जो अभी सरकार इनका था, लूट घसोट झूठ जितना बोलना था, उस कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में शत्रुघ्न महतो जैसा परिवार के लोग जो भी सुविधा पहले 15 साल दिया, वो आज भी लोग देते रह गया। ऐसा नहीं कि मेरा सरकार ने नहीं देंगे। जैसे किसी को भी दुख सुख में शामिल हो जाना, किसी को 30 किलोमीटर तक गरीब गुरुबा है, बॉडी जलाने का साधन नहीं है तो गाड़ी का व्यवस्था है, रांची तक का फ्री तेल उन्हीं का रहेगा, गरीब गुरुबा के लिए रांची तक एम्बुलेंस ले जाने का व्यवस्था है। इसके बाद टैंकर का है, 4-5 टैंकर इनका है, किसी का शादी ब्याह मरने जियानी में पानी वानी की समस्या नहीं होने देते। एक सवाल आपसे है, ये बताइए कि 5 साल जो हेमंत सोरेन की सरकार थी, जो उन्होंने वायदे किए थे, ऐसा कौन कौन सा वायदा है जो उनकी तरफ से पूरा हुआ और कौन नहीं हुआ? आपका तो गिनती हम एक एक करके करवा देते हैं, जिन्होंने वादा किया जो एक भी पूरा नहीं करने के काम किया है। पहले तो 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात बोला था, जो नहीं करने के काम। दूसरा, उन्होंने कैबिनेट में पास किया 75% लोकल को आरक्षण दिया जाएगा नौकरी में, आउटसोर्सिंग के माध्यम से या जैसे भी जो भी हो उसके द्वारा दिया जाएगा। उन्होंने तीसरा झूठ बोला कि हर युवाओं को महंगाई भत्ता के तौर पे दिया जाएगा, वो देने के काम नहीं किए। चौथा चीज़, सबसे बड़ा झूठ बोलने के काम किया, जो कि पूरा झारखंड में बेरोजगारी दूर करेंगे, वो बेरोजगारी दूर करने के काम नहीं किए। बिल्कुल, तो झारखंड में जो बेरोजगारी दूर करने का वायदा था वो पूरा नहीं हुआ। एक और महिला, उनसे बात करते हैं। बताइए इस बार बाघमारा में क्या होने वाला है? बाघमारा में शत्रुघ्न महतो जी के अलावा कोई नहीं होने वाला है। वही निकलेंगे? एकदम वही निकलेंगे। ऐसा क्या कारण है? ऐसा ये कारण है कि जो हर वर्ग की महिलाओं को सम्मान करते हैं, हर दुख में हर सुख में 24 घंटा खड़ा होते हैं। हम एक वोट देते हैं तो वो 365 दिन हमारे सेवा के लिए खड़ा हो जाते हैं। और लोग बोलते हैं कि हम नेता हैं और
विधायक हैं, लेकिन हमारे विधायक और हमारे सांसद बोलते हैं कि हम नेता और विधायक नहीं हैं, हम जनता का सेवक हैं। बिल्कुल। एक बादाम बेचने वाले भाई साहब हैं। भाई साहब एक बार फिर से आपके साथ पास आ गए। ये बताइए क्या स्थिति रहेगी इस बार बाघमारा में, कौन जीतने वाला है यहाँ से, किसको जनता पसंद कर रही है? भाजपा जीतेगा यहाँ से। ढुल्लू मातो भाई कैसे? फुल बहुमत से जीतेगा सर। कोई काम ऐसा जो उन्होंने किया हो? काम बढ़िया किया है। जब तक हम बाघमारा के विधायक थे बहुत अच्छा काम किए 10 साल। अब अभी फिर उसी का भाई जीतने वाला है। ये कहना है एक बादाम विक्रेता का। जहाँ बुलाइएगा हुआ चलाता है, ये एक बात में चलाता है, तब इसी को वोट देंगे ना भैया। आसानी से उपलब्ध होना, किसी भी जनप्रतिनिधि की पहचान होनी चाहिए, उनकी कहीं ना कहीं उनका एक लक्षण होना चाहिए और उनकी आदत होनी चाहिए, जो कि धनबाद में जैसे कि अगर हम निरसा क्षेत्र में चले जाएं तो वहाँ के जनप्रतिनिधियों में देखने को मिलता है, धनबाद में देखने को मिलता है, और वही चीज़ें जो है वो बाघमारा में भी देखने को मिलती है। 10 साल तक यहाँ से अगर बात करें तो ढुल्लू महतो विधायक रहे हैं, अब सांसद बन गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें अब उनके भाई की, तो वो फिर से चुनावी मैदान में है। पहली बार उन्हें भाजपा ने टिकट दिया है, और जब टिकट दिया गया था तो परिवारवाद का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन ये चीज़ें अब दूर हो गई हैं। थोड़ी देर पहले जब बाबूलाल मरांडी जी आए हुए थे तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार केंद्र में जिस तरह से भाजपा की सरकार है, झारखंड में भी सरकार बनने जा रही है, और आम जनता को इस बार बहुत सोच समझकर अपने जनप्रतिनिधि का चयन करना है, और बाघमारा से उन्हें क्या करना है वो उन्होंने बता दिया है। तो सीधे तौर पर अब इंतज़ार 23 तारीख का रहेगा। हालांकि हमने कई लोगों से भी बात की, जिसमें एक बादाम विक्रेता भी है, कुछ महिलाएं भी हैं, कुछ यहाँ पर जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, और कुछ आम लोग भी हैं। सबों ने अपने सुर में जो कहा है वो आपने सुना है। बहरहाल इंतज़ार कीजिए 23 तारीख का कि जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है। सहयोगी सूरज और विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप धनबाद। जानवी सिरामिक्स से करें टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर की 50,000 से अधिक की खरीदारी और पाए 5 खास कूपन के जरिए जीएसटी काटकर 4 साल के अंदर पूरी राशि वापस। जानवी सिरामिक, हुर मोड़, डाल्टनगंज, शाहपुर रोड, गढ़वा, झारखंड। शर्तें लागू।